Every day USA is posing new challenges in the visa applications. इंडियन स्टूडेंट्स के लिए पहले भी बहुत मुश्किल था, अब न्यू हर्डल्स के आने से ये और भी मुश्किल होता जा रहा है। जो न्यू हर्डल्स हैं, दिस विल इंक्रीज ब्यूरोक्रेसी, लॉन्गर प्रोसेसिंग टाइम, हायर कॉस्ट एंड कंटिन्यूसली चेंजिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। तो स्टूडेंट्स को काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस आने वाली हैं और वो क्या नई हर्डल्स हैं, आइए उनके बारे में बात करते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो ये हर्डल्स हैं, वो हर्डल्स हैं बैन ऑन थर्ड कंट्री वीज़ा application, appointment delays and tighter processing, elimination of interview waivers, proposed caps on student visa duration, increased scrutiny and severe consequences. इन हर्डल्स और चैलेंजेस का स्टूडेंट्स पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। बैन ऑन थर्ड कंट्री वीज़ा एप्लीकेशन, स्टूडेंट वीज़ा, विजिटर वीज़ा, वर्क वीज़ा। जो एप्लीकेशन हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी इंडिया से, हम दूसरी कंट्री में जाके उसके लिए अपॉइंटमेंट ले लेते थे और अप्लाई कर देते थे, लेकिन अब हमें इंडिया से ही अप्लाई करना होगा। जो पहले इतना डिले हो रहा था, अब और डिले हो जाएगा। स्टूडेंट्स को और प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको काफ़ी महीनों तक, हो सकता है साल तक भी वेट करना पड़ेगा अपॉइंटमेंट के लिए। नेक्स्ट चैलेंज एंड हर्डल इज अपॉइंटमेंट डिलेज एंड टाइटर प्रोसेसिंग। आफ्टर जुलाई 2025 जो वीज़ा बैकलॉग था वो पहले ही बहुत ज़्यादा था, क्योंकि यूएस ने स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेसिंग कैपेसिटी को रिड्यूस कर दिया था और कुछ न्यू डिजिटल स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स ऐड कर दिए थे और कुछ स्लॉट्स भी ऐड कर दिए थे ताकि जो लोड है वो कम हो जाए। बट नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इतना ज़्यादा था कि वो डिलेज बढ़ता ही गया। अब स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, या तो वो अपना डेफर कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए अपना एडमिशन, या वो कोई न्यू स्टडी डेस्टिनेशंस को चूज कर सकते हैं। द थर्ड चैलेंज एंड हर्डल इन वीजा एप्लीकेशन इज एलिमिनेशन ऑफ इंटरव्यू वेवर्स। 2 सितंबर ऑनवर्ड यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने जो नॉन इमिग्रेंट वीजा और इंटरव्यू वेवर्स थे उनको एलिमिनेट कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ कि जो अंडर 14 चिल्ड्रन थे और 79 अबव सीनियर्स थे, वो पर्सनल इन पर्सन इंटरव्यू के लिए नहीं जाते थे, अब उनको जाना पड़ेगा और पर्सनल इन पर्सन जाकर इंटरव्यू देना पड़ेगा। जो ये फोर्थ हर्डल है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है, क्योंकि यूएसए ने प्रपोज किया है कैप ऑन स्टूडेंट वीजा ड्यूरेशन। पहले आप अपने प्रोग्राम की लेंथ तक स्टे कर सकते थे यूएसए में, अब आपका जो कैप लग जाएगा 4 ईयर्स का। जो स्टूडेंट पीएचडी कर रहे हैं, जो ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, उनको वीज़ा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इससे उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, पेपर वर्क बढ़ जाएगा, और भी चैलेंजेस आ जाएंगे और अंडरगोइंग बायोमेट्रिक्स चेक्स भी उस पर लगेंगे। तो ये फिफ्थ हर्डल है आपके यूएस वीज़ा एप्लीकेशन में। इसके सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि इसमें इन्होंने स्क्रूटनी बहुत टाइट कर दी है। अगर आप अपनी क्लासेस अटेंड नहीं करते हैं, अपना कोर्स पूरा नहीं करते हैं, आप एनरोलमेंट अपना प्रॉपर नहीं रखते हैं और विदाउट ऑथराइजेशन अगर काम करते हैं, तो वीज़ा अथॉरिटीज़ अपना पूरा चेक रखेगी आपके ऊपर। हो सकता है कि आपका वीज़ा रिवोकेशन हो जाए, डिपोर्टेशन कर सकती है और परमानेंट बैन भी कर सकती है आपको यूएस ट्रैवल करने के लिए। अभी हमने जिन यूएस से वीज़ा की हर्डल्स और चैलेंजेस के बारे में बात करी है, उनका स्टूडेंट्स पे क्या इम्पैक्ट रहने वाला है, उनको क्या खमियाजा भुगतना पड़ेगा। 330,000 स्टूडेंट्स ऑलरेडी यूएसए में हैं एंड लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं यूएसए जाने के लिए, जो उनका ड्रीम है यूएसए जाना। उनसे ऊपर क्या उनको प्रॉब्लम आने वाली है। एक तो यूएस वीज़ा एप्लीकेशंस काफ़ी डिले हो जाएंगी, हो सकता है उनको साल तक वेट करना पड़े। जो एक फ्लेक्सिबिलिटी थी कि थर्ड कंट्री में जाके वीज़ा लगा सकते थे, वो एक ऑप्शन वो भी चला गया। जो मैंडेटरी एक इन पर्सन इंटरव्यू है, वो एक उन्होंने अप्लाई कर दिया है। और जो स्टूडेंट्स जो है वो 14 से नीचे और 79 से ऊपर नहीं होते हैं, बट जो उनके डिपेंडेंट होते हैं या उनके सपोर्टिंग होते हैं, अब उनको इन पर्सन जाके अपना वीज़ा का इंटरव्यू देना पड़ेगा। जो ये यूएसए की नई वीज़ा रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी है, उन्होंने स्टूडेंट्स की एकेडमिक टाइमलाइन की जो अनसर्टेनिटी है उसको बढ़ा दिया। जो स्टूडेंट्स प्लान कर रहे थे 2025 2026 में, हो सकता है कि उनको एडमिशन 2027 में जाके मिले। और जो ये वीज़ा वायलेशन की जो पेनल्टीज़ हैं, उसका भी बहुत बड़ा खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। हो सकता है कि उनका जो वीज़ा है वो रिवोक हो जाए और हो सकता है कि उनको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाए और परमानेंट यूएस ट्रैवल के लिए भी बैन कर दिया जाए। जिस तरह से यूएस से वीज़ा के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाता जा रहा है, ऐसा लग नहीं रहा कि नियर फ्यूचर में स्टूडेंट्स को कुछ रिलीफ मिलने वाला है। बट एज ए एजुकेशन कंसल्टेंट आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। इन दिए हुए नंबर्स पे आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। आप किसी भी तरह की कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप यूके एडमिशन के लिए, जर्मनी एडमिशन के लिए, आयरलैंड एडमिशन के लिए, रशिया में एडमिशन के लिए आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। और यूएसए में भी आपको अगर किसी तरह की कोई सपोर्ट चाहिए तो आप हमें कॉल करें। आप हमारी वेबसाइट पे भी लॉगिन करके डिफरेंट कंट्रीज़ में जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उसके बारे में भी आप चेक कर सकते हैं, www.eduhorizon.in। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।